तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये सब कामना है। साथियों, क्या अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय करना चाहते थे? मुलायम सिंह यादव जी क्या अपनी समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय करना चाहते थे? ये मैं फर्जी नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, तथ्य है, उसके आधार पर बातचीत कर रहा हूँ। मेरे पास इसका भी सबूत है कि अखिलेश यादव जी व उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में अपने पार्टी को विलय करना चाहते थे। आज बताऊंगा, उनके घर के एक खास व्यक्ति ने कहा है। उनकी मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको और आपको बताऊंगा कि उनका वो कौन है जो सबसे ज़्यादा सगा है और उसी ने अखिलेश यादव को ठगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव क्या अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलाकर अपनी पार्टी को ख़त्म कर देंगे। तो साथियों, ऐसा तो खबर बिल्कुल है कि हाँ, हो सकता है या नहीं भी। जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ उसके आधार पर आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सत्य मैं कह रहा हूँ। दरअसल जर्नलिस्ट गौरव पाल ने लिखा है वो बड़ी खबर जिसे समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कौन है सगा जिसने अखिलेश यादव को ही ठगा? पहले आप उसका नाम जानिए। उसका नाम है अर्पणा यादव। ये अर्पणा यादव जी अखिलेश यादव जी की सगी भाभी हैं और सगी भाभी होने के नाते इन्होंने जो खबर लिखी है वो मैं आपको आज बताऊंगा। वहीं सबसे बड़ी खबर जो लगातार आज वायरल है, उस खबरों पर बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यानी कि हज़ारों कार्यकर्ता बसपा में शामिल हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता वो भी आपको बताऊंगा। और एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो दिन रात प्रचार करते हैं, लेकिन वो ब्राह्मणों के, ठाकुरों के और भी जो ओबीसी या एससी के तमाम नेता हैं उनके सामने वो जमीन पर बैठते हैं। ऐसा क्यों? इस विषय पर भी हम लोग जानेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन नेता हैं और क्या उनके खानदान में भी ऐसा हुआ है या पहली बार वो कर रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर, जातीयगत से उत्पीड़न होकर एक व्यक्ति ने किया आत्महत्या। सोचिए, जाति है साहब की जाति नहीं है। आज ये भी आपको बताएंगे। वहीं आज बताएंगे कि 29 तारीख को विश्वनाथ पाल ने क्या क्या किया है और कहां कहां रैलियां लगाई है। बीएसपी के प्रेसिडेंट हैं यूपी के। तो ये सबसे बड़ी खबर है, तमाम खबर है आज जो ये वायरल है, इस पर बातचीत करेंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अगर हम पहली खबर की बात करें कि वो कौन व्यक्ति है जो ज़मीन पर बैठता है, या आप तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में अपने तमाम सहयोगी साथियों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठता है। ये वाल्मीकि समाज से आने वाले एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी के खैर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट से वाल्मीकि समाज से आने वाले श्री सुरेंद्र दिलेर विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा सौरों के नीचे ही बैठते हैं, कुर्सी पर नहीं बैठते ताकि सौरों का वोट मिल सके। इसलिए गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब ने पृथक निर्वाचक मंडल की भी मांग की थी। एससी एसटी की सीट पर केवल एससी एसटी समुदाय ही वोट डाले। बाबा साहब जानते थे कि सवर्ण किसी विशेष व्यक्ति को एससी एसटी सीटों से लड़ाकर खुद नेता बन जाएंगे। ये सीट एससी की है, लेकिन गुलामी की आदत जाएगी नहीं और फिर चुनाव जीतकर यही एससी समाज की अन्य जातियों को गाली देंगे। जिनके परिवार में सांसद रह चुके हो वो इस तरह की गुलामी में जी रहे हैं, और फिर क्या फ़ायदा नेता बनने का? आरक्षण वर्गीकरण कर लो, लेकिन ज़िंदगी तो सही जियो, हमेशा गुलामी करते रहोगे क्या? बाबा साहब जानते थे
कि कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति एससी समाज को वोट नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि एससी समाज का जहां सीट हो वहां सिर्फ एससी समाज के लोग ही वोट डालें। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन लोगों ने माना नहीं उसे। खैर, आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी खबर लिखी है। ये लिखते हैं, सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव भाजपा की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद से बौखला गए हैं। 27 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा सकते हैं, परंतु 2047 तक यूपी के सत्ताधीश नहीं बन सकते हैं। 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएंगे। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य जो मौर्य समाज से आते हैं, जिन्होंने अपने वंशजों को भी पढ़ा होगा, सम्राट अशोक को पढ़ा होगा और भी तमाम वंशज उनके रहे हैं, उनको पढ़ा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर बौद्धत्व जागा हुआ है, किसी पार्टी में रुकने नहीं पाते हैं अपनी विचारधारा की वजह से, और केशव प्रसाद मौर्य जी टिके हुए हैं काफ़ी दिन से। खैर, ये बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर विश्वनाथ पाल जो उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या लिखा। वो लिखते हैं कि आज दिनांक 29/10/2024 को जनपद अम्बेडकर नगर की विधानसभा कचहरी में विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी श्री अमित वर्मा जितेंद्र जी के समर्थन में सेक्टर उत्तरेधु, सेक्टर बलरामपुर, सेक्टर रामपुर भरसरी, सेक्टर जयपुर, सेक्टर दौलत एक्सारा में चौपाल बैठक को संबोधित कर आने वाले 13 नवंबर को चुनावी निशान हाथी के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील किया। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन साथियों, जाति है कि जाति नहीं है, ये किसी ने शायद सच कहा है और वाकई में ये सच्चाई है। वाल्मीकि समाज से आने वाले एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली सिर्फ जाति प्रताड़ना की वजह से। बरेली न्यूज़ जातिगत अपमान से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, वीडियो बनाकर बयां किया था अपना दर्द। सोचिए, ये तमाम बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है। और आपको बता दें कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम नेताओं ने आज बीएसपी में शामिल हुए हैं। जब बसपा पूरे देश में फैल जाएगी तब समाज में बहुत से दलाल पैदे होंगे। सारे मनवादी दल इकट्ठा होकर बीएसपी को हराने का प्रयास करेंगे। कुछ नौजवान को मानवर काशीराम साहब जी की बात समझ में आ गई और वो बहन जी को अपना नेता मानते हैं। भीम आर्मी के तमाम लोग जो है शामिल हुए हैं और इनका कहना है कि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जब बीएसपी पूरे देश में फैल जाएगी तब तमाम चमचे और दलाल पैदा हो जाएंगे। क्या ऐसा सच है? चमचा युग में तो लिखा हुआ है, सारी उल्लेखना की गई है। खैर, बड़ी खबर है। अब आपको आखिरी की सबसे बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं। अर्पणा यादव जी ने क्या लिखा आपको समझना होगा। उन्होंने अखिलेश यादव जी के लिए क्या लिखा उसे भी समझना होगा। इशारों में उन्होंने कहा अखिलेश यादव जी बीजेपी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आधा से ज़्यादा उनका परिवार बीजेपी में है और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की पूरी सलाह दे दी है। अर्पणा जी लिखते हैं कि नेताजी होते तो शायद आज एसपी का बीजेपी में विलय हो जाता। अर्पणा यादव, ये उनकी छोटी बहू हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी की और अखिलेश यादव जी की सगी भाभी हैं। इनका कहना है बीजेपी में नेताजी होते तो अब तक बीजेपी में अपनी पार्टी को विलय कर देते, और ये वाकई में सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही है और अखिलेश यादव जी दलितों को गुमराह कर रहे हैं कि वो संविधान बचा रहे हैं। गौरवपाल पत्रकार लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव चाहते थे बीजेपी में हो सपा का विलय। अर्पणा यादव, मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू अखिलेश यादव जी अपने पिता की इच्छा पूरी करेंगे, उनका सपना पूरा करेंगे क्या? तो ये बड़ी खबर है। और वाकई में क्या अखिलेश यादव जी अपने पूरे परिवार के साथ बीजेपी में जाएंगे या नहीं? आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।